हेलो दोस्तों, आज का हमारा प्रश्न है कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 9.1 से। प्रश्न चौथा, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्वेश्चन बोला गया है भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। अपन यहाँ पर सबसे पहला काम क्या करते हैं, एक मीनार बनाते हैं। हमने ये मीनार बनाई। अब मीनार के बाद क्या बोला, मीनार के पाद बिंदु मतलब जहाँ पर जमीन पर है बना हुआ है, 30 मीटर की दूरी पर है। तो जहाँ से हम 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु बना लेते हैं कि ये 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु बना हुआ है। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर का ये है उन्नयन कोण, कितने अंश बोला कि हमको 30 अंश। तो हमको इस बिंदु से इस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण को हमको मिला देना है। तो हमने ये मिला दिया। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हम इसका नाम देते हैं ABC। यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा था हमको 30 अंश का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 अंश। और मीनार के पाद बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितनी है हमारे पास 30 मीटर की, हमने 30 मीटर लिख दिया। अब हमारे पास AB क्या है, मीनार है, तो उसके बारे में लिख देते हैं। माना AB एक मीनार है, हमने मीनार मान लिया। अब हमारे पास मीनार की ऊंचाई नहीं है, तो हम मान लेते हैं मीनार है तथा मीनार, इस AB की ऊंचाई मानते हैं। माना तथा मीनार AB बराबर H मीटर। हमने इसकी ऊंचाई कितनी मान ली, H मीटर। हमने लिख दिया कि AB बराबर कितना, H मीटर हमने मान लिया। क्लियर है। अब हम देखें इस समकोण त्रिभुज बन रहा है हमारे पास। इस त्रिभुज में हमको क्या क्या ज्ञात है। यहाँ पर देखें हमारे पास लंब है और ये आधार है, ये कर्ण है। हमारे पास लंब का मान है और आधार का मान है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोण में तीन पात है जिसमें लंब और आधार होता है, टैन होता है। तो हम इसमें टैन का सूत्र लगाएंगे। टैन का सूत्र लगाते हैं। टैन C कोण की चर्चा करेंगे। टैन C बराबर, टैन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान हो गया AB, आधार का मान हो गया कितना BC। ये हो गया टैन का सूत्र लंब बटे आधार। C कोण की चर्चा है यहाँ पर, तो C कोण का मान कितना है हमारे पास 30 अंश। तो अब हम यहाँ पर C कोण का मान रख दिए 30 अंश बराबर AB का मान हमारे पास क्वेश्चन चित्र में कितना है H बटे पे BC का मान कितना हमारे पास 30, हमने रख दिया 30। टैन 30 का मान त्रिकोणमिति सारणी से 1 बटे वर्गमूल 3 रख देते हैं। हमने टैन का मान रख दिया 1 बटे वर्गमूल 3 बराबर H को H, 30 को 30। पक्षांतर कर देते हैं। बटे में कोई संख्या होती है, पक्षांतर करने में कहाँ जाती है गुणे में, तो ये संख्या बन जाएगी 30 एकम 30 और बटे पे वर्गमूल 3 बराबर यहाँ पर कितना बचेगा H। अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं जमा करके H बराबर 30 बटे वर्गमूल 3। इसमें हम क्या करेंगे, वर्गमूल 3 का हर का परिमेयकरण करेंगे। तो ये अंश में लिखेंगे वर्गमूल 3 और हर में भी वर्गमूल 3। हमने हर का परिमेयकरण कर दिया, सामने सामने गुणा होगा। तो H बराबर हो जाएगा 30 वर्गमूल 3। और वर्गमूल 3 का गुणा जब वर्गमूल 3 के साथ होगा तो यहाँ पे आएगा कितना, सिर्फ 3। 3 से 30 को काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो ये H बराबर आ जाएगा 10 वर्गमूल 3 मीटर। अतः जो मीनार की ऊंचाई है कितनी प्राप्त हुई आपके पास 10 वर्गमूल 3 मीटर। तो हम इसको लिख देंगे मीनार की ऊंचाई H बराबर 10 वर्गमूल 3 मीटर है। ये आपका आंसर। अब इसी में हमको दूसरा क्वेश्चन 5वें नंबर का क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, यह मान करके डोरी में कोई ढील नहीं है, बिल्कुल टाइट डोरी होगी। डोरी की लंबाई
याद कीजिए, हमको यहाँ पर भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग, हम मान लेते हैं यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है। एक कहाँ पर बोल रहा है, भूमि से 60 मीटर, तो हम भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर इस पतंग को उड़ा रहे हैं। यहाँ पे हम मानते हैं भूमि है, ये 60 मीटर की ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ये भूमि से कितने मीटर ऊंचाई पर है, 60 मीटर की, 60 मीटर बना दिया। अब बोला गया है पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांधे जाते हैं। मान लीजिए पतंग यहाँ उड़ रही है तो डोरी यहाँ कहीं होगी, ठीक। तो इस पर एक बिंदु पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर बांध दे रहा है, ये यहाँ पर बांध दिया। अब भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। अब ये डोरी है, यहाँ पे डोरी मान लेते हैं, ये डोरी, इसका झुकाव कितने अंश है, 60 अंश है। ये हमने जमीन को मिला दिया, इसका झुकाव कितने अंश है, यहाँ पर 60 अंश है। अब बोला गया है डोरी में कोई ढील नहीं होनी चाहिए, टाइट होनी चाहिए डोरी। डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। किसकी लंबाई हमको ज्ञात करनी है, इस डोरी की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। इसमें भी हम त्रिभुज का नाम दे देते हैं, ए बी सी, हमने नाम दे दिया। अब हमको इस डोरी का मान ज्ञात करना है। डोरी का मान हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हम क्या करना है, मान लेना है। माना ये हमारे पास क्या है, ए सी है। ए सी बराबर डोरी की लंबाई को हम क्या मानेंगे, एल, एल, और हमारे पास यहाँ मीटर मान दिया गया तो एल मीटर हमने मान लिया। ए सी बराबर कितना, एल, तो हमने एल लिख दिया, ए सी बराबर एल। अब चित्र में हमको देखना है कि हमको किस किस का मान ज्ञात है। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, ये आधार कहलाएगा, ये कर्ण। तो हमारे पास कर्ण का मान है और लंब का मान। तो ऐसे कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें कर्ण और लंब आता है, तो हम जानते हैं साइन। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। तो हम यहाँ पे सूत्र लगाएंगे साइन का, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन सी, कोण की चर्चा कर रहे हैं तो साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया हमारे पास, ए बी, बटे पे कर्ण का मान कितना हो गया, ए सी, तो ए सी लिख दिया। साइन को साइन, सी कोण का मान कितना है हमारे पास, 60 अंश, तो इस सी का मान लिख दिए 60 बराबर ए बी का मान कितना है हमारे पास 60, और ए सी का मान कितना है हमारे पास, एल, एल लिख दिया। साइन 60 का मान त्रिकोणमितीय सारणी से वर्गमूल 3/2 रख दिया। 60 को 60 बटे पे एल को एल रख दिया। अब इसके बाद हमको यहाँ पे पक्षांतर करना है। हम पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पर देखें एल को पक्षांतर करेंगे तो ये वर्गमूल 3L, 2 को पक्षांतर करेंगे तो 60 के साथ गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 120। अब हमको क्या करना है, वर्गमूल 3 गुणे में पक्षांतर करेंगे तो बटे में जाएगा, ये हो जाएगा L बराबर 120 बटे वर्गमूल 3 हो गया। अब हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर में वर्गमूल 3, तो अंश में भी, अंश और हर दोनों में वर्गमूल 3, सामने सामने गुणा हो जाएगा। तो 120 गुणित वर्गमूल 3, वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 के साथ 3, 3 से 12 को काटेंगे तो 3 चौके 12 और 0 आता रहेगा। तो ये L बराबर हो जाएगा 40 वर्गमूल 3 मीटर। अतः आपके पास जो डोरी है, डोरी की लंबाई कितनी प्राप्त हो रही है, 40 वर्गमूल 3 मीटर। ये आपका आंसर लिख देंगे, L बराबर 40 वर्गमूल 3 मीटर, ये आपका आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।